हाँ भाई, क्या हाल चाल है? आगे सारे लोग? चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, फटाफट अपनी प्रेजेंस बता दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आगे सारे लोग तैयार हैं? करें स्टार्ट? अरे चला, चलो भाई। तो चलो सर, अपनी जो बात चल रही थी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो हाँ भाई, हाँ भाई, विकास पुरुषोत्तम का रिप्लाई आ गया है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो चलो भाई, अब कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, अपनी जो बात चल रही थी ना भाई, अपनी बात चल रही थी किस पे? तो अपन ने कहा था कि सर सिलिकेट की बात चल रही थी, ठीक है? और बेटा सिलिकेट में अपन ने बता दिया था कि सिलिकेट जो है वो क्या होता है। तो अपन ने क्या बोला था कि जो सिलिसिक एसिड है उनके एनायंस को अपन लोग नेम क्या देते हैं? सिलिकेट, करेक्ट है? उसके बाद जो आपका सिलिकेट है, उस सिलिकेट में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि सिलिकॉन का साइज लार्ज होता है और ड्यू टू लार्ज साइज पाई बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसलिए वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता था, ठीक है? यहां तक अपनी बात हुई थी। उसके बाद अपन ने कहा था कि सर अगर डबल बॉन्ड नहीं बन रहा तो वहां पे आपने क्या बोल दिया था कि कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो आपने क्या बोला? सिंगल बॉन्ड। यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और वो सिंगल बॉन्ड जो है उसमें और क्या प्रेजेंट होता है? तो आपने क्या बोला था? बैक बॉन्ड। अब अगर बेटा बैक बॉन्ड आ गया तो आप लोग क्या बोल देते हो कि बैक बॉन्ड आने की वजह से, बैकबॉन्ड आने की वजह से आप लोग क्या कह देते हो कि सर वहां पर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए वैरायटी ऑफ सिलिकेट नेचर में क्या होते हैं बच्चा? प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि सर, उसके बाद आपने कहा था कि सर वैरायटी ऑफ सिलिकेट प्रेजेंट है, तो हमने ये भी बोला था कि सिलिकेट का जो एक यूनिट होता है उस यूनिट में आपके पास सिलिकॉन एटम कितने होते हैं? एक ही होता है। ऑक्सीजन जो है, अगर अपन उनकी बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर जो है वो वेरी करता है। अपन ने कहा था कि ऑक्सीजन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है शेयर्ड ऑक्सीजन और एक क्या होता है? अनशेयर्ड ऑक्सीजन, करेक्ट है? अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो है वो अकेला एक बॉन्ड से जुड़ा होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। वो अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो है वो यूनिट में 100% कंट्रीब्यूशन, यानी कि 100% पार्टिसिपेशन, 100% योगदान देता है। लेकिन जो डाइवोलेंट ऑक्सीजन होता है, जो दो सिलिकॉन से जुड़ा होता है, वो न्यूट्रल होता है। साथ में अपन ये भी बोलते हैं कि सर वो न्यूट्रल होने के साथ साथ दो सिलिकॉन से जुड़ा है तो एक यूनिट में उसका योगदान, पार्टिसिपेशन ओनली 50% आपके पास था बच्चों। यहां तक क्लियर था? उसके बाद अपन ने कहा था कि अगर मान लो कि अनशेयर्ड जो है वो X है, यही माना था हमने, शेयर्ड ऑक्सीजन Y है और सिलिकॉन एटम एक यूनिट में एक होगा, तो उस केस में आपने क्या बोला था कि आपकी जो सिलिकेट यूनिट है उस सिलिकेट यूनिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आपने क्या बोल दिया था कि सर सिलिकॉन 8 था, ऑक्सीजन की बात करें तो अनशेयर्ड X थे, शेयर्ड ऑक्सीजन Y थे तो Y/2 हो गया, और चार्ज जो है वो अनशेयर्ड की वजह से आता है और नेगेटिव चार्ज कितना हो जाता है? जितने अनशेयर्ड थे उतना चार्ज हो जाता है। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला मिला था। उसके बाद अपन लोगों ने क्या किया था? उसके बाद अपन लोगों ने बोला था कि सर आपके पास जो आपका यूनिट है उस यूनिट के बेसिस पे और आपके जो टाइप्स ऑफ सिलिकेट हैं उन सब की हमने बात स्टार्ट करी थी। पहला सिलिकेट आप लोगों ने जो पढ़ा था वो कौन सा था बेटा? ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट की अपन बात करें तो अपन ने क्या बोल दिया था कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड जो है उसके चारों हाइड्रोजन निकाल दो, तो उसके बाद जो एनायन बनता है उस एनायन को आपने नेम क्या दिया था? ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट में जो है फॉर्मूला क्या बना था? तो आपने कहा था SiO4-4। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऑर्थोसिलिकेट में चारों के चारों ऑक्सीजन अनशेयर्ड होते हैं, यानी कि शेयर्ड ऑक्सीजन 0 है, तो आप क्या बोलोगे? सिलिकॉन तो एक ही आना है, अनशेयर्ड कितने आ गए बेटा? 4, शेयर्ड कितने? 0, और चार्ज कितना आएगा? जितना ये उतना माइनस में चार्ज। ये ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला बन गया था, उसकी यूनिट का फॉर्मूला बन गया था। उसका हमने 2D और 3D में रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, उसमें बॉन्ड और बाउंड्री भी हमने बनाए थे।
उसके बाद हम लोगों ने और क्या किया था, तो आपने कहा था कि हमने दूसरा टाइप देखा था, वो कौन सा था, पायरोसिलिकेट। बेटा पायरोसिलिकेट जो था, उस पायरोसिलिकेट में आपने क्या बोला, ध्यान से सुनना। पायरो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जब क्लास हम ओवर कर रहे थे तो उस टाइम हमने पायरो को डिस्कस किया था। आपने क्या बोला कि पायरो जो होता है उसमें शेयर्ड कितना था, तो अपन ने क्या बोला, शेयर्ड ऑक्सीजन था एक, तो अनशेयर्ड कितने थे, तो आपने कहा ऑटोमेटिकली 3 थे। क्यों? क्योंकि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, जुड़ता है। तो आपने क्या बोला कि इसका यूनिट क्या बन जाता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, अनशेयर्ड 3 है, शेयर्ड 1 है, और चार्ज कितना आता है, जितना अनशेयर्ड होता है उतना। तो आपने बोला कि आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो कितना बन जाता है, सर इतना बन जाता है। यहां तक अपनी बात हुई थी, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो कल की क्लास का कंक्लूजन है वो बस इतना सा है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको काम में लेना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पर शेड है, कहां पर अनशेड है, कितना शेड है, कितना अनशेड है। बेटा यहां तक अपनी कल के लेक्चर में बात हुई थी। अगर यहां तक आपको कोई डाउट है कल वाले में तो आप लोग बोल सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट बता दो कि क्या किसी बच्चे को या बच्ची को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, अदरवाइज अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट बता दो बेटा, क्या कल वाले में कोई दिक्कत है, कल वाले में कोई दिक्कत है? चलो जवाब आ रहे हैं, फटाफट बता दो बच्चों, फटाफट बता दो। नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है सर, तो चलो फिर कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं, अगली बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। चलो अब देखो सर, अपन अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं। देखो सर, ऑर्थो, ऑर्थो के बाद पायरो, और पायरो के बाद थर्ड सिलिकेट अपन लेके आते हैं, कौन सा, मेटा सिलिकेट। ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की चीज है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। सिलिकेट में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, जैसे ही सिलिकेट खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को फटाफट एक शॉट में इसको कंप्लीट कर देंगे, मात्र 5 मिनट का काम होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग ढंग से समझ लें, उसके बाद 5 मिनट में पूरा एक साथ याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो सुनो, मेटा सिलिकेट की बात करते हैं बच्चों। मेटा सिलिकेट, ध्यान से सुनना। देखो सर, H4SiO4, इसका नाम क्या था, सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड जो होता है उसमें अपन एक काम करते हैं कि सर इस एसिड से हमें बनाना है मेटा। बेटा आपको बनाना है मेटा, तो 1 मोल में से 1 मोल H2O क्या कर दो, निकाल दो। ध्यान से सुनना, क्या बोला, 1 मोल में से 1 मोल H2O क्या कर दो, निकाल दो। 1 मोल में से 1 मोल H2O निकलेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, पीछे क्या बचेगा, H2SiO3। इसको बोला जाता है मेटा सिलिसिक एसिड। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझता हूं कि मेटा सिलिसिक एसिड क्या होता है वो आपके सामने है। अब एक काम करते हैं, इसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन को बच्चों आप लोग रिलीज कर दो। रिलीज कर दोगे तो आपके पास बनेगा SiO3-2, SiO3-2। इसको बोला जाता है क्या, मेटा सिलिकेट। अरे क्या बोला जाता है, मेटा सिलिकेट। ये बनता है मेटा सिलिकेट, ये कहानी होती है इसकी। अब यार एक काम करो, आप लोग है ना, मेरे को एक छोटी सी बात बता दो कि यहां पर जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, उसका जवाब आपके पास ही है। चलो इस मेटा सिलिकेट के फॉर्मूला को देखो और आप मेरे को यह बताओ कि यहां पर अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितना है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, यहां पर अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितना है, क्या बता सकते हैं? आयुष ढाका का जवाब आया है सर 2। अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितना है, 2। कैसे पता चला बेटा, तो आपने क्या बोला कि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लो, आप लोग देख लो। हाँ भाई बिल्कुल, शाहरुख, निकिता, सबका जवाब कितना है बेटा, 2। कैसे पता चला, तो आपने क्या बोला कि यहां पर जो चार्ज होता है वो चार्ज आप लोगों को बच्चों क्या बताता है, तो आप लोग क्या बोल देते हो, अनशेयर्ड ऑक्सीजन। अनशेयर्ड ऑक्सीजन बता देता है। तो याद करिएगा, यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं कि अनशेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर बच्चों कितना है, 2। अगला क्वेश्चन, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, फटाफट रिप्लाई करें सर। हाँ भाई, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, शाहरुख? 2। हाँ भाई, एक जवाब आया है, शाहरुख ने बोला है कि सर 2 ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड है। अनशेयर्ड 2 आए हैं और शेयर्ड भी 2 बताए जा रहे हैं। आयुष ढाका फिर से 2। हाँ भाई, और कोई बता दो बेटा, फटाफट बता दो। निकिता 2। हाँ भाई,
हाँ भाई, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 2-2। यार एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आपने कहा कि अनशेड कितना 2, यहां पर ऑक्सीजन तुम्हें कितना दिख रहा है 3, तो दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए, दिमाग में क्या पंगा आना चाहिए कि भैया शेड कितना होना चाहिए, 1। अरे शेड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अपन क्या कहते हैं कि एक सिलिकॉन कितने से जुड़ता है, 4 से जुड़ता है। भैया पार्टिसिपेशन अलग अलग है, ध्यान से सुनना। योगदान, पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो आप लोग क्या बोलते हो, कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि भैया अनशेड निकाल लो, शेड अपने आप आ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये सर यहां पर मेटासिलिकेट में ध्यान रखने वाली पहली चीज अनशेड ऑक्सीजन। अनशेड ऑक्सीजन कितने बच्चों, 2। तो आपने क्या बोला, शेड ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 2। क्यों, क्योंकि अनशेड का कंट्रीब्यूशन 100% और सर शेड का कंट्रीब्यूशन कितना, 50%। क्या इतनी बात क्लियर है? 3 तो y/2 की वजह से है। अरे वाह बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया आयुष रखा, बहुत अच्छे बच्चों। चलो ये बात यहां तक सबको क्लियर होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो क्या है बच्चों, दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 अनशेड हो गया तो 1 शेड होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये भैया कंट्रीब्यूशन के बाद की कहानी है। कंट्रीब्यूशन जब तुम्हें पता चल जाएगा तो उसके बाद तुम्हें क्या है, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम बेटा फेस नहीं होगी। बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, मेटा जो है ना सर, मेटा 2 टाइप का होता है। मेटा जो है वो 2 टाइप का होता है, ध्यान से सुन लेना। मैं यहां पर बात कर लेता हूं, इधर बात कर लेता हूं कि आपका जो मेटा सिलिकेट है बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या बोला, मेटा सिलिकेट 2 टाइप का होता है। आप लोग बोलोगे कि कैसे, तो ध्यान से सुनना। आपको याद होगा हमने ऑक्सी एसिड पढ़ा था बच्चों। ऑक्सी एसिड बेटा जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने कहा था कि मेटा ऑक्सी एसिड, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं, पुरानी बातें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर भूल भी गए हो लॉकडाउन में तो फिर से याद आना स्टार्ट हो जाएगी। क्या बोला कि मेटा ऑक्सी एसिड ऑलवेज, हमेशा पॉलीमर की फॉर्म में मिलता है। क्या बोला, मेटा ऑक्सी एसिड हमेशा पॉलीमर की फॉर्म में मिलता है, मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉइंट हमने बहुत ढंग से लिखा हुआ था, ढंग से हमने समझ के इसकी बात करी थी कि अगर ऐसा होता है तो अपन क्या बोलेंगे, मेटा एसिड जो है उससे जो मेटा सिलिकेट बना है इसमें 2 कंडीशन बनेगी। पहला जो है वो है इनफाइनाइट चेन। ध्यान से सुनना, क्या बोला, अगर इनफाइनाइट चेन बन सकता है मतलब रुकेगा ही नहीं, अनंत चेन बनेगा जिसका कोई एंड नहीं है, दैट वाज इनफाइनाइट। आयो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर मेटा सिलिकेट की मैं बात करूं तो दूसरा क्या बन सकता है बच्चों, फाइनाइट चेन बन सकता है। ध्यान से सुन लेना, एक बनता है इनफाइनाइट चेन और दूसरा क्या बनता है, फाइनाइट चेन। इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया, फाइनाइट मतलब लिमिटेड है भाई मेरे। अब सुनो यार, अब अगली बात सुनना। अपन क्या कहते हैं कि अगर इनफाइनाइट चेन तुम्हारे पास है तो अपन क्या बोलते हैं कि इससे जो बनता है उसको नाम दिया जाता है क्या, तो अपन बोलते हैं चेन सिलिकेट। ध्यान से सुन लेना, क्या बोला, क्या बोलते हैं बेटा, चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट बनेगा। अब वो सिंगल चेन भी हो सकता है, वो डबल चेन भी हो सकता है, डजंट मैटर, उसकी बात भी अपन कर लेंगे। तो पहला टाइप क्या आ गया बेटा, चेन सिलिकेट। अगर फाइनाइट चेन है और आपके पास, ध्यान से सुनना, एन का मतलब क्या है, यूनिट का नंबर है, यूनिट का नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो और फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं, क्या हो, फाइनाइट हो, तो यहां पर जो बनता है उस सिलिकेट को बोला जाता है बेटा साइक्लिक सिलिकेट। क्या बोला जाता है, साइक्लिक सिलिकेट। ये हमारी बात किसकी है, तो आपने कहा कि सर ये सिलिकेट के 2 टाइप की कहानी है। क्या बोला, वापस देख लो एक बार। अपन क्या बोल रहे हैं कि सर हमारे पास क्या है, एक तो इनफाइनाइट चेन हो सकता है मेटा सिलिकेट का, क्योंकि पॉलीमर की फॉर्म में बेटा ये एग्जिस्ट करता है, और अगर फाइनाइट हो सकता है तो ये कंडीशन बनती है। सुन लो, अगर इनफाइनाइट चेन हुआ तो उसको बोलेंगे चेन सिलिकेट, मतलब एंडलेस चेन बनेगी। दूसरा फाइनाइट सिलिकेट बन सकता है कब, फाइनाइट चेन हो सकता है कब, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, तो आपके पास जो सिलिकेट बनेगा उस सिलिकेट को बच्चों आप लोग नाम क्या दे दोगे, साइक्लिक सिलिकेट। बात सुनने की वापस कोशिश करना, मेटा सिलिकेट मेटा ऑक्सी एसिड से बना है, मेटा फॉर्म ऑलवेज पॉलीमेरिक रूप में मिलेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेगा, पॉलीमर बनेगा तो पॉलीमर 2 टाइप का बन सकता है, इनफाइनाइट पॉलीमर बन सकता है और फाइनाइट पॉलीमर बन सकता है। अगर इनफाइनाइट पॉलीमर है तो उसको बोला जाएगा चेन सिलिकेट, और अगर फाइनाइट है, लिमिटेड है, लेकिन उसमें n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो वहां पर जो बनता है बच्चों वो क्या बनता है, साइक्लिक सिलिकेट बनता है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? फटाफट बता दो मेरे को, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं।
अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अरे बोलो, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? बोलो, देखिए जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपका जो मेटासिलिकेट है, उस मेटासिलिकेट को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुन लेना, मेटासिलिकेट जो होता है, उस मेटासिलिकेट में अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितना है? 2। शेयर्ड ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 2। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब आगे चल के ये चीज बहुत काम आने वाली है, ये चीज बहुत काम आने वाली है। तो चलो आ जाओ, पहले की बात करते हैं बेटा, किसकी? चैन सिलिकेट की। आ जाओ नंबर 1 पे अपन इसमें बात करते हैं। नंबर 3 है, और नंबर 3 में चलो ए पॉइंट डाल देते हैं। अपन बोलते हैं क्या? सिंगल चैन सिलिकेट। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, सिंगल चैन सिलिकेट। ये लो सर, सिंगल चैन सिलिकेट, एक ही चैन बनानी है। अब देखो यार, अगर सिंगल चैन सिलिकेट की बच्चों में बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया इनफाइनाइट चैन है। इनफाइनाइट चैन होने के साथ साथ आपके पास अनशेयर्ड 2 है, और शेयर्ड भी कितना है? 2 है। तो ध्यान से सुनते चलना, मैं 2 शेयर्ड लेके चलता हूं। ध्यान से देखना, ये मेरे पास में एक लाइन बना लेता हूं, इसी पे बताता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, यहां पर ये मेरा पहला यूनिट है, 2D वाला लेके आ रहा हूं बच्चों। यहां पर ये सिलिकॉन है, ठीक है? इधर इसका ये ऑक्सीजन शेयर है, और इधर इसका ये ऑक्सीजन क्या है? शेयर है, ठीक है? यहां पर बच्चों मैं दूसरी यूनिट बना रहा हूं, ये आपकी दूसरी यूनिट यहां पर बन जाती है, ये रही। यहां पर सर मैं इसकी बात करूं तो आगे चलता हूं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ये लो सर, ये रहा। आपने क्या बोला? ये शेयर्ड, ये शेयर्ड, इसके 2 शेयर, इसके 2 अनशेयर कहां पर है? ध्यान से सुनना, एक तो बेटा इस सिलिकॉन पर है, दिख रहा होगा, वो मैंने बनाया नहीं है, और एक ये वाला अनशेयर है। 2 अनशेयर और 2 क्या है बच्चों? शेयर। सेम टू सेम 2 अनशेयर और 2 क्या है? शेयर। इसी टाइप से आप लोगों का ये जो यूनिट है बच्चों, ये क्या होता जाएगा? चलता जाएगा, और आप लोगों के पास क्या होता जाएगा? तो आप लोग क्या बोल दोगे? एक इनफाइनाइट चेन जो है वो हमारे पास बनती जाएगी, ठीक है? तो मैं इसको एक काम करता हूं, इधर से डॉटेड बना देता हूं, और इधर से भी क्या कर देता हूं? डॉटेड बना देता हूं। और इस टाइप से ये एंडलेस सिलिकेट जो है वो आप लोगों के पास बन जाता है। और इस एंडलेस सिलिकेट को अपन क्या बोलते हैं? चैन सिलिकेट। और चैन में भी कैसी चैन है बेटा? सिंगल चैन है। कैसी है? सिंगल चैन सिलिकेट का क्या है? एग्जांपल है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बताना, और फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। लपेटो देखिए फटाफट। हाँ भाई, जैसे ही कंप्लीट हो जाए फटाफट से बता देना कि भाई हाँ हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट से बता दियो बच्चों, ताकि अपन आगे बढ़ा पाए इसको। बताओ देखिए फटाफट, समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत हो तो बोलो, और फटाफट नोट कर लो। जैसे ही नोट हो जाए बता देना, जैसे ही नोट हो जाए बता देना। दिक्कत? हाँ भाई, हो गया नोट सबका? चलें आगे। तो चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, सर ये क्या है? तो आपने कहा कि सर ये हमारा सिंगल चैन सिलिकेट है, ठीक है? मतलब ये इनफाइनाइट है, अनंत है, ये चलता जाएगा, इसके कहीं भी रुकने के कोई चांस नहीं है, ठीक है? तो ये कहानी किसकी होती है? तो आप लोग बोल देते हो कि सर ये हमारे पहले सिलिकेट की कहानी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेटा सिलिकेट हमारा चल रहा है, और मेटा सिलिकेट में ही हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लीजिएगा सर, ध्यान से सुनते जाना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है और काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। ये लीजिएगा सर। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, हमने बनाया सिंगल चैन सिलिकेट, मतलब ये इनफाइनाइट है। तो यार एक चीज है कि हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं आता कि सर इनफाइनाइट सिंगल चैन जो है वो कैसे बनता है। हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? वो पूछता है कि सर इसको ना एक काम करो, इस चैन को आप स्टॉप कर दो, इसको इनफाइनाइट तक मत जाने दो, इसको टर्मिनेट कर दो। जैसे आप लोगों को याद होगा, आप लोग है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मैकेनिज्म पढ़ते हो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मैकेनिज्म पढ़ते हो, याद आ रहा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
जो आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप लोग बच्चों क्या बोलते हो कि सर वहां पर हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है आपका चेन प्रोपेगेशन चलता है, और एक आप लास्ट में क्या करते हो, चेन टर्मिनेशन करते हो, यानी कि फ्री रेडिकल्स को आपस में जोड़ देते हो, या फिर किसी एंड पे फ्री रेडिकल को जोड़कर हम चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। बस बिल्कुल वैसा ही आयुष ढाका चेन टर्मिनेशन स्टेप की अपन बात करने वाले हैं। तो अगला जो आएगा वो कौन सा है, बी में अपन बात कर लेते हैं कौन सा, तो अपन ने कहा कि टर्मिनेटेड, ध्यान से सुन लेना, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट की बात करते हैं, मतलब चेन को रोक देना है, ठीक है, टर्मिनेट कर देना है, स्टॉप कर देना है, चेन को इनफाइनाइट नहीं रखना है, लिमिटेड रखना है। तो ध्यान से सुनना, मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे पास एक मेरा इनफाइनाइट चल रहा है, ध्यान से सुनना, ये एक इनफाइनाइट चेन है, मतलब सिंगल चेन सिलिकेट है बच्चों, ये क्या है, एक सिंगल चेन सिलिकेट है, ठीक है। अब तो बहुत आसानी से बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सिलिकेट बनाने में आपको बिल्कुल भी। ये लो सर, ये एक इनफाइनाइट चेन सिलिकेट था, ठीक है बच्चों, ये लो। अब यार है ना, इसमें एक चीज देखो, इसमें ये डबल शेड है, ये भी 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 डबल शेड है। यार एक बात बताओ कि अगर इस चेन को स्टॉप करना है, इस चेन को रोकना है, तो इधर ये एंड और इधर ये एंड, अगर इन दोनों एंड्स की मैं बात करता हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इन दोनों एंड पर डबल शेड यूनिट लगाऊं या सिंगल शेड यूनिट लगाऊं? फटाफट जवाब दो कि सर यहां पर अगर चेन को स्टॉप करना है, चेन को टर्मिनेट करना है, तो सिंगल शेड वाला यूनिट चिपकाऊं या फिर डबल शेड वाला? फटाफट बता दो। बिल्कुल एक जवाब आया है कि सर सिंगल शेयर वाला यूनिट जो है वो लगा दो। जवाब आ रहे हैं सर सिंगल शेयर वाला। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों। अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर अगर चेन को रोकना है, तो अपन क्या कर देंगे, चेन को रोकने के लिए सिंगल शेयर वाले यूनिट को चिपका देंगे। अब देखो, मैं एक काम करता हूं, इस यूनिट को यहीं पर खत्म कर देता हूं। अगर ये यहां पर खत्म हो गया तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इधर बच्चों में बात करता हूं तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, इधर एक सिंगल शेयर वाला यूनिट लगा देता हूं, तो ये चेन यहां पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये चेन यहां पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जो स्टॉप हुआ है, ये जो रुका है, ऐसे सिलिकेट को नाम दिया जाता है टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट। टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट। अब देखो यार, इस पर ना एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा। तो सुन लो, यूनिट का फॉर्मूला निकालना भाई। एक काम करते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जितने भी हैं मेरे लिए अननोन है, कितने हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ये कितने हैं बच्चों, n। कितने हैं टोटल, कितने हैं, n नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि n यूनिट शेल यहां पर क्या है, प्रेजेंट है, n यूनिट यहां पर प्रेजेंट है। तो अब सुन लो, इन n में से ये वाला और बच्चों ये वाला, ध्यान से सुनना क्या बोला, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों क्या है, सिंगल शेड। तो अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू सिंगल शेड। अरे क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू सिंगल शेड, यानी कि n टोटल है, टोटल में से बच्चों 2 कैसे हैं, सिंगल शेड है। अगर 2 सिंगल शेड है तो यार एक बात बताओ नी कि क्या मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये वाला और बच्चों ये वाला, 1 और 2 बाहर निकाल दो, टोटल n है, तो क्या ये n-2 बना कि नहीं बना, बन गया। तो अपन क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि n-2 इंटू डबल शेड। अब देखो, इस रेड वाले कॉलम के अंदर जितने भी हैं सब के सब कैसे हैं बच्चों, डबल शेड है। अरे सब के सब कैसे हैं, डबल शेड है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि मैं इसके अंदर 1 लिख दूं और इसके अंदर 1 लिख दूं, मतलब सिंगल शेयर वाले हैं। इसके अंदर 2 लिख दूं, इसके अंदर 2 लिख दूं, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 2, मतलब ये कैसे हैं बच्चों, डबल शेड वाले हैं। तो 2 इंटू सिंगल शेड ये वाला और बेटा ये वाला, ये क्या है, n-2 इंटू क्या हो गया, डबल शेड। अगर n का वैल्यू तेरे पास है तो इसको कैलकुलेट करने में तेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगर मैं बात करूं सिंगल शेड की,
अगर मैं बात करूं सिंगल शेयर की, यार एक बात बताओ, कल हमने सिंगल शेयर की बात करी थी, सिंगल शेयर का मतलब पायरो था, और आपको याद होगा सिंगल शेयर का यूनिट का फॉर्मूला क्या आया था, SiO 3.5 की पावर कितना आया था, -3। और अगर मैं बात करूं डबल शेयर की, तो डबल शेयर आपने आज ही निकाला है N-2, और क्या आ जाएगा, SiO3 -2। ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। ये टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज इसको लपेट के खत्म कर दो, फटाफट से बना दो, और फिर हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। फटाफट बना लो, कोई डाउट हो तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो इसको लपेट लो बच्चों, फटाफट बनाओ, देखें फटाफट बनाओ। और वेट कर रहा हूं मैं आपके डाउट का, कि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग मेरे को फटाक से बता सकते हो कि हाँ सर हमें इस समस्या से बाहर निकालो। बताओ बच्चों, समस्या है तो बताओ, नहीं फटाफट लपेट लो। बना दो भाई, फटाफट बना दो, देखें जल्दी से बना के खत्म कर दो। हो जाए तो फटाफट बता देना कि भाई हाँ सर हो गया, और कोई डाउट हो तो भी बता देना कि सर हमें डाउट है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान पॉइंट है, आप लोग ये देख भी रहे होंगे कि समझने में कोई ज्यादा जोर अपने को आ नहीं रहा बच्चों। अरे हो गया क्या, चला। हाँ भाई बच्चों बोलो, चला, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जतिन बुरिया, यो सर, यो हनी सिंह, हाँ बोलो सर जल्दी बोलो, देखें आगे बढ़े। हो गया सबका, अरे चला जल्दी बोलो रे, बजर बटुओं जल्दी बोलो। ठीक है सर, हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम कीजिएगा यार, एक काम करो तुम लोग, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दो मुझे, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दो। टर्मिनेटेड चैन सिलिकेट जो है उस पर एक आसान सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आप मेरे को करके बताओ। बहुत आसान है और बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। आपको ना उसका सिर्फ फॉर्मूला निकालना है। एक यूनिट मैं आपको दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, और आपको उसका फॉर्मूला बना के देना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आपके पास कोई एक सिलिकेट दे रखा है, ठीक है, फटाफट बनाते जाओ, साथ साथ बना लो, और इसका जो जवाब है वो आपको ही देना है कि सर क्या होने वाला है। लो, ये आपके पास एक सिलिकेट है बच्चों, और आपको क्या करना है, ये बताना है कि इस सिलिकेट का फॉर्मूला क्या बनेगा। इस सिलिकेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। यूनिट का फॉर्मूला नहीं चाहिए, पूरे सिलिकेट का, इस पूरे सिलिकेट का फॉर्मूला बना के देना बच्चों। कितना आएगा बनाओ, देखें, कोशिश करो, देखें फटाफट फटाफट कोशिश करो और मेरे को जवाब दो कि क्या आएगा। क्या आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है और आराम से आप कर सकते हो। हाँ भाई, हो गया हो तो जवाब दे दें सर, अगर हो गया हो तो जवाब दे दें, अगर आपने कर दिया हो तो जवाब दे दें, आपके जवाब के इंतजार में। जल्दी बोलिए सर, प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा रे। भाई वेट कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का, जल्दी बोलो, जल्दी करो जल्दी करो।
अबे चिट्ठी में लिख के भेज रहे हो क्या जवाब कि जा कबूतर जा? हाँ भाई, आयुष ढाका का जवाब आया है, प्रदीप का भी जवाब आया है। आयुष ढाका का जवाब है SiO3.5 की पावर -2 प्लस 6 SiO3 की पावर -2। प्रदीप का जवाब आया है Si8O25 पावर -18। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, इतना टाइप करने में जोर आता है, टाइम लगता है ना? हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे बच्चे। चलो टाइप करने में टाइम लगता है, यानी कि कबूतर से संदेश भेजने वाली बात होगी भाई। पुराने टाइम में भेजते थे ना अपन नहीं, मतलब पुराने राजा महाराजा। हाँ चलो आ जाओ। देखो बच्चों, ये जो सिंगल शेड, डबल शेड, डबल शेड, डबल शेड, डबल शेड, डबल शेड, डबल शेड, और ये कैसा बच्चा? सिंगल शेड। बस काम खत्म। आओ, सिंगल शेयर वाले का फॉर्मूला होता है SiO 3.5 की पावर -3 प्लस यहां पर जो फॉर्मूला आता है वो 1 2 3 4 5 6 6 है बच्चा, 6 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? SiO3 की पावर -2, ये फॉर्मूला बनेगा। चलो इसको कंबाइन कर देते हैं। सिलिकॉन देखो, 2 ये रहे और 6 ये रहे, बच्चा कितना हो गया? 8, करेक्ट है। ऑक्सीजन की बात करें भैया, ये 3.5 × 2 7, और 7 और 8 कितने हो गए बेटा? सॉरी, ये कितने हो गए? 18 और 7 कितना हो गए बच्चों? 25। चार्ज की बात आती है तो ये -3 और ये 2 कितना? -6 और ये -12। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो गया? -12 और ये कितना बेटा? -6, तो पावर कितना आ जाएगा बच्चों? तो अपन ने क्या बोला? -18। बोलो सर, बात क्लियर है सबको? अरे बोलो, क्या बात क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोल दो बच्चों। हाँ भाई, जिनका जवाब नहीं आया था क्या उनको भी क्लियर है? क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस नो, थंब इंप्रेशन कुछ तो भेजो बे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या सबका जवाब यही है? बहुत बढ़िया बेटा, प्रदीप और आयुष दोनों के जवाब आपके सही हैं, बहुत अच्छे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। चलो अब देखो सर, हम जो बात कर रहे थे, ध्यान से सुनना बेटा, अपन जो बात कर रहे थे वो मेटासिलिकेट की बात कर रहे थे। और मेटासिलिकेट में आपने एक टाइप पढ़ लिया, कौन सा? चेन मेटासिलिकेट। चेन में भी क्या पढ़ा? सिंगल चेन, और सिंगल चेन के बाद हमने क्या पढ़ा? टर्मिनेटेड सिंगल चेन सिलिकेट। ये दोनों चीजें हमारी क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर सी। ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर सी में अपन बात करते हैं बेटा किसकी? साइक्लिक सिलिकेट की। बात करते हैं किसकी? साइक्लिक सिलिकेट की। देखो सर, साइक्लिक सिलिकेट जो है वो बनाने के लिए बहुत आसान है। अपन क्या बोलेंगे कि जो चीज हमें याद रखनी है वो चीज क्या है कि इन सब का फॉर्मूला क्या होता है? SiO3-2। यूनिट कितने लेने हैं बेटा? N यूनिट हो सकता है, ठीक है। N क्या है तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर N जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग क्या बोल दोगे कि ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक सिलिकेट हो जाएगा। यहां पर अपन बात करते हैं अनशेड ऑक्सीजन की। सुन लो, पहले बता चुका हूं, अनशेड ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2। और आप लोग क्या बोलोगे? शेयर्ड ऑक्सीजन भी कितने हैं बच्चों? 2। इतना हमें क्या है? पता है। इतना हमें क्या है? पता है। अब देखो यार, आपके सिलेबस में बच्चों जो चीज आती है वो क्या आती है? नंबर 1 यहां पर अपन बात करते हैं इफ n इक्वल टू कितना ले लो? 3। कितना ले लो बेटा? 3। अगर 3 लेते हो, ध्यान से सुनना, 3 लेते हो तो ये क्या बन जाता है? SiO3 की पावर -2, और यहां पर कितना आ जाता है? 3। आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहां पर बन जाएगा क्या? Si3O9, और चार्ज कितना आएगा? -6। अब देखो यार, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान से सुनना, 3 सिलिकॉन है और कितने हैं? 9 ऑक्सीजन। 9 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन संख्या ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन कम है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या होने वाला है वो देखना। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो आप लोग क्या कर लो बच्चों? एक ट्राइगन बना लो, ठीक है। एक ट्राइगन बना लो। ट्राइगन बना के ध्यान से सुनना क्या करना है, एक यूनिट यहां लगा दो, पहला यूनिट ये लो, डबल शेड है। एक यूनिट बच्चा लोग यहां पर बना दो, ये भी डबल शेड है। बच्चा लोग तीसरा यूनिट जो है वो यहां पर बना दो, ये लो, ये आपका तीसरा यूनिट है, ठीक है। अब देखो इसमें शेयरिंग देख लो, ये जो यूनिट है इस यूनिट में ये वाला सेंटर वाला अनशेयर, ये वाला अनशेयर, ये दोनों क्या है? शेयर। ये वाला इधर शेयर,
ये इधर वाला शेयर है और ये अनशेयर और ये भी क्या है बेटा अनशेयर्ड है। ये कहानी किसकी है बच्चों लो? तो बच्चा तो अपन क्या बोलते हैं कि ये कहानी किसकी है जब n का वैल्यू कितना लेके चल रहे हो 3 लेके चल रहे हो। करेक्ट है, सबको क्लियर है? चलो नंबर 2 पर अपन बात करते हैं बच्चों। नंबर 2 पर अपन बात करें तो इफ n इक्वल टू कितने ले लें 6। अगर n का वैल्यू 6 लेते हो, n का वैल्यू 6 लेते हो तो ये क्या बन जाता है SiO3 की पावर -2 और यहां पर कितना बच्चों 6। ये क्या बन जाएगा Si6O18 और चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों -12। -12 का मतलब 12 अनशेयर है और बाकी के क्या है शेयर है। ठीक है, अब सुनो यहां पर देख लो चार्ज कितना है -6 तो 6 क्या है अनशेयर है। तो देख लो 3 तो सेंटर वाले अनशेयर हैं, 3 तो सेंटर वाले अनशेयर हैं और 1 2 3 ये कॉर्नर वाले अनशेयर हैं। 2 इसके शेयर, 2 इसके शेयर और 2 क्या है बच्चों इसके शेयर है। क्लियर है, कहानी खत्म। अब देखो ये बनाने के लिए आप लोग क्या कर लो, कुछ नहीं करना, एक हेक्सागन बना लो। हेक्सागन का मतलब तुम समझते ही होंगे। हेक्सागन में तुम्हें क्या करना है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना दो। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना दो। ये लो सर आपकी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर यहां पर क्या हो जाती है ड्रॉ हो जाती है। इसको बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ये बन जाती है। आप क्या करो, आपको 6 लाइन मिल गई। पहला यूनिट बच्चों ये आपका दूसरा यूनिट, ध्यान से सुनते जाना मैं जो लिख रहा हूं, ये आपका दूसरा यूनिट बच्चों, ये आपका तीसरा बच्चों, ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा और ये आपका 6th यूनिट। काउंट करके देख सकते हो, बनाने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। वो तुम होली दिवाली पे रंगोली बनाते हो ना भाई, कुछ वैसा सा बनेगा। स्टार लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये कहानी किसकी होती है तो अपन क्या बोल देते हैं कि सर ये कहानी हमारे इस साइक्लिक सिलिकेट की कहानी होती है। अगर इसको बनाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज फटाफट से छाप के इसको खत्म कर दो, फटाफट से छाप के खत्म कर दो। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान बना दिया है सर इसको। अब इसको हमने बहुत आसान कर लिया है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ भाई, जैसे कंप्लीट हो जाए फटाफट बता देना कि हाँ सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। हाँ भाई बच्चों कंप्लीट है। चला आगे, चला, अरे चला ये, चला, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जतिन कहाँ था रे तू मेरे लाडले, इतनी देर से दिखाई नहीं दिया, बड़ी देर के बाद तूने तेरी प्रेजेंस दी है। हाँ भाई प्रदीप का भी हो गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अरे यार चलो कोई बात नहीं, इसी में बात कर लेते हैं, है ना। एक चीज याद आ गई, चलो एक बार मैं एक वापस बना देता हूँ, ये वाला है ना। आपको बनाना है, आपको तो बना रखा है, आपको ये बताना है इसमें कुछ। मैं वापस से बना देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। ये लो सर, ठीक है, दोनों साइक्लिक है बच्चों। ठीक है, फटाफट जवाब देना है। इसमें नंबर ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, नंबर ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज यानी कि बॉन्ड, और इसमें भी नंबर ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज कितने हैं। हाउ मेनी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज इन दिस कंपाउंड एंड इन दिस कंपाउंड। दोनों कंपाउंड्स में, दोनों स्ट्रक्चर में आपको यह बताना है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के लिंकेज कितने हैं। फटाफट। अरे भाई मैं आपसे सारे क्वेश्चन के जवाब आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये ना दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। सिलिकेट में बड़ा मामला फंसता है भाई, सिलिकेट में बड़ा मामला फंसता है। ठीक है, बना के बताओ, देखें फटाफट काउंट कर लो कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज कितने हैं। फटाफट फटाफट बताएं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ, तुम्हारे जवाब के इंतजार में।
हाँ भाई, पलक बिछा के बैठे हैं भाई, जल्दी बताओ, देखें जवाब आया नहीं अभी तक किसी का। 9 और 18, प्रदीप भाई साहब का जवाब है 9 और 18, और इधर हमारे जतिन साहब का जवाब है 9। सोच समझ के जवाब दें बच्चों कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बोर्ड पे लिखा क्या है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज कितने हैं, सोच समझ के जवाब दें भाई। प्रदीप बाबू सोच समझ के जवाब दें। जतिन, हाँ भाई काउंट कर लो आराम से। शायद आप लोग भूल गए हैं कि बाउंड्री और बॉन्ड में भी अंतर होता है, बाउंड्री और बॉन्ड में भी अंतर होता है। आयुष ढाका, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। 3 और 6, आयुष का जवाब है पहले में 3 और दूसरे में 6, कुछ हटके जवाब है भाई। बाकी लोग बाकी जनता जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो रे, क्या होगा। चलो बच्चा एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सुनो। मैं यहां पर है ना बाउंड्री और बॉन्ड का फर्क बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो है ना बीच में, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। बॉन्ड जो है ना भाई, बॉन्ड अलग चीज है और बाउंड्री अलग चीज है, ये आपको शायद पता होगा। ये ना सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, और यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा है। इधर बच्चा आपको नहीं बनाना है, आपको नोटबुक में नहीं बनाना है। इधर 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 ये ऑक्सीजन है, ये इधर जुड़ा है बच्चों, इधर जुड़ा है और इधर जुड़ा है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। चलो इस बाउंड्री को हटा दूं तो भी इस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब काउंट करके देखो मेरे बच्चों, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन पहला बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन दूसरा बॉन्ड, सिलिकॉन कटे है मेरा से, ये रहा, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये तीसरा बॉन्ड। कितने दिख रहे हैं भाई मेरे? 3। अरे कितने दिख रहे हैं? 3। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो दूसरा मेरे हिसाब से बच्चों ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना आएगा तो तुम क्या बोलोगे, ये यहां पर बच्चों, 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 ये ऐसा बना। तो आप लोग क्या बोलोगे कि अंदर वाली तो ये ब्लैक वाली है ना, ये जो काली काली है ना, हाँ ये जो काली लाइनें हैं ये क्या है, ये बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री की बात नहीं करनी, बॉन्ड पूछा है, लिंकेज पूछा है बच्चों, बॉन्ड पूछा है, तो क्या बोलोगे कि देखो सर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन 1, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन 2, ये बच्चा 3, ये बच्चा 4, ये बच्चों 5 और ये 6। कितने आ रहे हैं? 6। तो बच्चों यहां पर कितने आ रहे हैं? 3, और बच्चों यहां पर कितने आ रहे हैं? 6। मार्क कर लेना। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बता सकता है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बता सकता है। तो अपन क्या बोलते हैं, इन साइक्लिक सिलिकेट, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा बोल दूंगा कि इन साइक्लिक सिलिकेट, इन साइक्लिक सिलिकेट नंबर ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा? जितना n है उतना ही होगा। देख लो यहां पर n कितना था? 3, यहां पर n कितना था? 6। क्या सबको बात क्लियर है? अरे क्या सब बच्चों को बात क्लियर है? अगर आपको बात क्लियर है तो फटाफट से जवाब दे दो और अपन आगे बढ़ते हैं। क्या सब बच्चों को बात क्लियर है? अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट से जवाब कर दो, अगर नहीं हुआ है तो मैं इस पर वापिस चर्चा कर लेता हूं। बताओ देखें फटाफट, क्लियर है? आयुष बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर हो गया है भाई, सबकी बातें क्लियर है तो चलिएगा सिलिकेट के अगले टाइप पर चलते हैं। अपना जो है वो सिलिकेट का ये टाइप भी कंप्लीट है। तो अपन ने क्या बोला कि सिंगल चेन कंप्लीट है, सिंगल चेन के बाद बच्चों टर्मिनेटेड सिलिकॉन चेन कंप्लीट, सिंगल चेन कंप्लीट है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का साइक्लिक भी क्या है? कंप्लीट है। साइक्लिक भी कंप्लीट है तो उसके बाद अगला जो पॉइंट
अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट कौन सा है, दो सुन लो ध्यान से। नेक्स्ट नंबर 4, डबल चेन। डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट की बात करते हैं। पहले था सिंगल चेन सिलिकन, सिंगल चेन के बाद टर्मिनेटेड सिंगल चेन, उसके बाद साइक्लिक सिलिकेट। अब अपन जो अगला लेके आ रहे हैं वो कौन सा है, डबल चेन सिलिकेट। अब सुन लो, डबल चेन, दो चेन बनानी है भाई। पहली चेन ये रही, देख लो यहां पर अपन देख लेते हैं, ये यूनिट और इधर ये इनफाइनाइट पे जा रहा है। इधर ये वाला यूनिट बेटा, इधर ये वाला यूनिट, इधर ये वाला यूनिट, और इधर जो है वो ये वाला यूनिट। और ये कहां पर जा रहा है बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अगली बात सुनने की कोशिश करना। अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर एक और यूनिट बना दो। ठीक है, ये लो, एक और यूनिट बना दो। अब देखो यार, दो सिंगल चेन बना लो। दो सिंगल चेन को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर ये इसके साथ क्या हो जाता है, ऐड। ये वाला यूनिट जो है बच्चों वो इधर है और ये इनफाइनाइट पर जा रहा है। ये वाला यूनिट जो है वो इस साइड है और इधर वाला जो है वो इसके साथ क्या है, ऐड है। इधर वाला जो है वो इधर पड़ा है और ये वाला जो है वो क्या हो रहा है, तो आप क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट पर जा रहा है। यहां पर ये सिंगल चेन था, ये सिंगल चेन था, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या बन गया बेटा, डबल चेन सिलिकेट। अरे क्या बन गया, डबल चेन सिलिकेट। अब ना हमसे पूछता है, ध्यान से सुनना, हमसे वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि सर फॉर्मूला ऑफ यूनिट। क्या पूछता है, फॉर्मूला ऑफ यूनिट, यूनिट का फॉर्मूला हमसे पूछता है। तो सुन लो बच्चों, यहां पर क्या पैटर्न है उसकी मैं बात करता हूं। ये वाला, इसका ये शेयर तो डबल शेयर। ठीक है, ये वाला शेयर, ये वाला शेयर, ये वाला शेयर कितना बेटा, ट्रिपल शेयर। ये वाला डबल शेयर, ये वाला ट्रिपल शेयर, ये वाला डबल शेयर, ये वाला डबल शेयर, ये ट्रिपल शेयर, ये डबल शेयर, ये ट्रिपल शेयर, ये क्या बनेगा बच्चों, डबल शेयर। बोलो इतनी बात क्लियर है? ध्यान से देख लो, जो जो शेयरिंग में है वो मैंने क्या कर दिया, बना दिया। जो जो शेयरिंग में है वो मैंने क्या कर दिया, यहां पर बना दिया। अगर इतना आपको क्लियर है तो अब सुन लो भैया, देखो ध्यान से सुन लो, पैटर्न क्या है, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल, डबल फिर ट्रिपल, फिर डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल। तो ध्यान से सुन लो, ये दोनों है, इनका रिपीटेशन करवा दो, इन दोनों का क्या करवा दो, रिपीटेशन करवा दो। तो इस सिलिकेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या, यहां पर 1 इंटू डबल शेयर्ड, 1 इंटू डबल शेयर्ड, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 इंटू ट्रिपल शेयर्ड, 1 इंटू ट्रिपल शेयर्ड। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है? आसान है, एक डबल शेयर, एक ट्रिपल शेयर, फिर डबल ट्रिपल, फिर डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल, ये गाड़ी रिपीट होती जाएगी। तो यूनिट में एक डबल वाला आएगा, एक ट्रिपल वाला आएगा। अब तुम बोलोगे हमें तो ट्रिपल वाला पढ़ाया ही नहीं सर। कोई बात नहीं, पढ़ाया नहीं तो तुम सिखाया है भाई, पढ़ा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं। ध्यान से सुन लो, डबल शेयर 1 इंटू डबल शेयर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है, SiO3 - 2, SiO3 - 2। अगर बात आती है बेटा ट्रिपल शेयर की, ध्यान से सुन लो, ट्रिपल शेयर की बात करोगे तो 1 इंटू सिलिकन तो एक ही रहेगा, 3 अगर शेयर हो गए तो एक अनशेयर्ड है, 1 प्लस ट्रिपल शेयर कितना होता है, 3/2, और चार्ज जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, -1। चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है? इतना बहुत आसान है, एकदम से सिंपल सा है। अब सुनो, अब अपन क्या करें कि इसको सोल्व कर लो। ये आ गया SiO3 - 2, प्लस में ये कितना आ जाएगा, Si, ये 1.5, ये 2.5 की पावर कितना है, -1। क्लियर है? यहां पर अपन बात करें तो भैया सिलिकॉन टोटल कितने हो गए बच्चों, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और 2.5 कितने हो गए बच्चों, 5.5, और चार्ज कितना आ गया, तो आप क्या बोल दोगे, -3। इतना सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना, सिंपल है, आसान है, कोई जोर नहीं आया। अब सुनो, यहां पर ऑक्सीजन फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप एक काम करो, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, Si4O कितना आ जाएगा, 11, और चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, -6। तो तुम इसको क्या ला सकते हो, इंटीजर में ला सकते हो। अगर इंटीजर में ना भी लाओ तो भी कोई समस्या यहां पर नहीं है। फटाफट से बता दो क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई।
क्या यहां पर बात क्लियर हुई या नहीं हुई? फटाफट देख लो, देखिए, और जवाब दो, देखें कि क्या ये जो बात आपको बताई गई है ये आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। आप फटाफट जवाब दीजिएगा मेरे को कि क्या ये बात आपको क्लियर है। हाँ भाई, फटाफट बताओ, देखें क्या आपको बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, जतिन भूरिया, क्या हुआ? नो सर, जतिन भूरिया को क्लियर नहीं है। बेटा बता क्या दिक्कत आई, फटाफट बता, देखें। जतिन फटाफट बता बेटा, क्या दिक्कत आई? फटाफट टाइप करके बताओ बेटा, क्या समस्या आई आपको? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी टाइप करो, देखें। हाँ भाई, बाकी जनता को समझ में आ गया? जतिन को समझ नहीं आया, इसलिए जतिन ने उल्टा इंप्रेशन दिया है। बोलो भाई जतिन जल्दी बोलो बच्चा, क्या दिक्कत है? हाँ भाई, लास्ट वाला फिर से बताना कैसा आया। अरे जतिन वाह, सोगला आदमी, देख ध्यान से सुन, क्या बोला कि लास्ट में क्या आया। क्या मैं मार्क कर रहा हूं कि जतिन बाबू, क्या आपको यहां तक क्लियर है जहां पर ब्लू मार्कर है? फटाफट बोल, मार्क कर, मैसेज कर, क्या यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट कर, क्लियर है। क्या ये वाला क्लियर है क्या जतिन? ये वाला जो मैंने मार्क किया है, फटाफट बता, जल्दी बता। अरे ओ जतिन वाह, जल्दी बताओ बच्चा। ये भी क्लियर है। हाँ, ये वाला बेटा, क्या ये वाला क्लियर है आपको? जतिन जल्दी बताओ, देखें क्या जतिन को ये क्लियर है? ये क्लियर नहीं है। अरे अच्छा, ये बता, ये दो हटा दूं तो ये दो हटाने के बाद क्लियर है क्या? अब बता, क्या दो हटाने के बाद क्लियर है क्या? जल्दी बोल, जल्दी बोल। जतिन बेटा जल्दी बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब तो अब सुन आगे की बात बेटा, ध्यान से सुनना। ये क्या है? 5.5। 5.5 क्या है? एक फ्रैक्शन वैल्यू है। हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है बेटा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने कुछ नहीं किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए बेटा, फ्रैक्शन की बजाय इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। और कुछ भी नहीं किया, इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया? इतना आया। और कुछ भी हमने इसमें नहीं किया है, बस इतना सा है। क्या अब बात आपको क्लियर है बेटा? फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो जतिन, टाइम बहुत कम है बेटा, जल्दी बोलो। या चलो ठीक है, ओके सर, यहां तक सबको क्लियर है। हाँ भाई, बाकी बच्चा पार्टी जल्दी बोलो बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? बाकी जनता, क्या मैं आगे बढ़ूं? बाकी जनता जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या मैं आगे बढ़ूंगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं, अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। चलो यस सर, चलिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान से सुनना, अगली जो कहानी है वो आपको बताता हूं। आपको एक जवाब देना है, आपको एक सवाल का जवाब देना है, और वो सवाल क्या है, वो सवाल क्या है वो सुनना। ओ तेरी, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो हमने निकाला है, इसका फॉर्मूला जो आया है वो एक फॉर्मूला आया था SI2O 5.5, और इसकी जो पावर आई थी
5.5 और इसकी जो पावर आई थी वो आई थी -3। दूसरा इसका हमने क्या निकाला SI4O11 और कितना था -6। ठीक है, ये है, ये आपके पास है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन सुनना, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट। हाँ भाई, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट। बच्चों बताओ, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट यहां पर कितने ऑक्सीजन शेयर हैं? जल्दी बताओ, जवाब दो। क्या पर यूनिट कितने ऑक्सीजन शेयर हैं? पर ऑक्सीजन कितने हैं, पर यूनिट कितने ऑक्सीजन शेयर हैं? प्रदीप का जवाब है 1। बहुत बढ़िया प्रदीप बावड़ा बेटा, ढंग से देख, 2 तो इसने कर ही रखे हैं, 3 इसने कर रखे हैं, 2/3। देखो बेटा, एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह दूंगा कि एक यूनिट पर यूनिट, इसने क्या बोला है? पर यूनिट। एक यूनिट में सिलिकॉन कितना होता है? अपन क्या कहते हैं? सिलिकॉन होता है 1। कल की क्लास में बात हो रखी है। एक यूनिट में सिलिकॉन कितना होता है बच्चों? 1। एक सिलिकॉन के लिए ऑक्सीजन कितना है? 2 के लिए 5.5। 2 के लिए कितना है? 5.5। हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब मेरे को यह बताओ कि सर एक यूनिट में एक सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में कितना आने वाला है? तो अपन क्या बोल देंगे, ध्यान से सुनना। 2 के लिए 5.5, तो एक सिलिकॉन के लिए ऑक्सीजन कितना आएगा? 5.5 डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ रही है? 2.75 आ रही है क्या? हाँ या ना? तो बेटा मैं ऐसा लिख दूंगा कि जो आंसर आएगा वो 2 से तो ज्यादा आएगा पर यूनिट, एक सिलिकॉन के साथ, और 3 से क्या आएगा? कम। ये आएगा। बोलो सर 3/2 नहीं। हाँ, ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम है कितना? 2.75 एक सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? अगर सब बच्चों को क्लियर है तो अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है आपके पास। क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। ठीक है, यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है सर, डबल चेन सिलिकेट में 2 से ज्यादा 3 से कम ऑक्सीजन शेयर है। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पर लेके चलता हूं आप लोगों को। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट और भी आसान है। अब जो है वो चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। लीजिए सर, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो है वो कितना हो गया? नंबर 4 के बाद नंबर 5, जो भी है नंबर तुम देख लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं 2D सिलिकेट, 2D शीट सिलिकेट। हाँ भाई, अब मैं आपको वापस से स्टार्टिंग में लेके चलता हूं। ऑर्थोसिलिकेट शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर 0, पायरोसिलिकेट शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर 1, उसके बाद में मेटासिलिकेट शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर 2। उसके बाद सर आपके पास आया कौन सा? मेटा के बाद हमारे पास कौन सा आया? तो हमने क्या बोला कि सर डबल चेन सिलिकेट, 2 से ज्यादा 3 से कम। अब जो आया है वो 2D सिलिकेट है, और यहां पर अपन बात करेंगे शेयर्ड ऑक्सीजन। ध्यान से सुन लेना। अब देखो सर, शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट अब कितने हो जाएंगे बच्चों? 3। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? ऑर्थो में 0 शेयर, पायरो में 1 शेयर, मेटा में 2 शेयर, और उसके बाद डबल चेन में 2 से ज्यादा 3 से कम। और 2D सिलिकेट में कितना शेयर है बच्चों? 3 शेयर है। क्लियर, सिंपल, याद रखना है। अगर 3 शेयर है तो तुम क्या बोलोगे कि फॉर्मूला क्या बनने वाला है? तो तुम क्या बोलोगे? एक यूनिट में एक सिलिकॉन, ऑक्सीजन शेयर कितना है? 3, तो अनशेयर कितना है? 1 प्लस 3/2, और चार्ज कितना बच्चों? तो तुम क्या बोलोगे? -1। तो बेटा ये जो बनने वाला है ये क्या बन जाएगा? SiO, और ये कितना आ गया? तो 1.5, 2.5,
और चार्ज कितना है बच्चों, तो तुम क्या बोल दोगे, -1। ये क्या बन जाएगा, इस सीड सिलिकेट का फॉर्मूला, सीड सिलिकेट की यूनिट का फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पर देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, यहां पर देखो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। बच्चों यहां पर अगर फ्रैक्शन में आएगा, यहां पर ध्यान से सुन लेना, यहां पर अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जतिन सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, SiO2, और O कितना बन जाएगा 5, और चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, -2। चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, -2। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये अनशेयर 1, तो शेयर्ड कितने हो गए बच्चों, 3। अब मैं बनाता हूं इसकी स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना। 3 शेयर करने हैं, 3 शेयर करने हैं, तो ये देखो एक काम करते हैं, यहां पर 3 शेयर करने हैं। मैं फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या आपको बात समझ में आई। भैया डायग्राम बहुत आसान है, बिल्कुल भी जोर नहीं आता सिलिकेट बनाने में। ये देखो मैं यहां पर एक सिंगल चेन बना चुका हूं, अब मैं एक और चेन बना देता हूं, सिंगल चेन को आपस में जोड़ के रखता हूं। ध्यान से सुनते जाना, यहां पर आप लोग ध्यान से सुनते जाना, यहां पर आप लोग ध्यान से सुनते जाना, आप लोग यहां पर ध्यान से सुनते जाना। बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, बना सकते हो, ठीक है। ये लो अब सुनो, इधर ये शेयर कर दो, ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये सिलिकन, इधर इसको भी शेयरिंग में रखो, इधर इसको शेयरिंग में रखो, सिलिकन 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 सिलिकन, इधर बेटा इसको शेयरिंग में रखो। ध्यान से सुनना, इसको भी क्या कर दो बेटा, इधर शेयर कर दो, इधर इसको भी क्या कर दो, शेयर, इधर भी क्या कर दो, शेयर कर दो, इधर इसको भी शेयर कर दो, इधर इसको भी शेयर कर दो, इधर इसको भी शेयर कर दो। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर देखो हर एक यूनिट में कितने शेयर हैं, ट्रिपल शेड है। कितने हैं, ट्रिपल शेड है। देख सकते हो सबके सबके 3-3 शेयर है। और ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो अंदर सिलिकन पे है, डॉट पे है, वो क्या है, अनशेड है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, शेड ऑक्सीजन 3 है, अनशेड कितना है, 1 है। तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगली बात सुन मेरी, ध्यान से सुन। अपन क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए एक बात सुन ले। अपन यहां पर एक बात लिखेंगे कि ऑल शेड ऑक्सीजन, ध्यान से सुन लो, यही क्वेश्चन आता है क्या, कि ऑल शेड ऑक्सीजन, all said oxygens are in a plane। सारे के सारे शेड ऑक्सीजन क्या है बेटा, एक ही प्लेन में क्या है, प्रेजेंट है। ये कहानी किसकी होती है, 2D सीड सिलिकेट की होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज इसको छापो, फिर आगे चलते हैं। लपेटो देखिए फटाफट, कोई दिक्कत हो तो मैसेज मार दियो भाई, फटाफट कमेंट कर दियो, कमेंट बता देना फटाफट। जिसको भी डाउट आए कमेंट कर देना भाई, जिसको भी डाउट आए फटाफट कमेंट कर दो कि हाँ सर ये दिक्कत है। बहुत आसान है सर भाई, धीरे इसलिए लेके चल रहा था मैं इसको कि एक बार इसको ना यार समझना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल तो क्या है, लेकिन अगर आप लोग ना इसको थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हो ना, दिमाग लगा लेते हो, तो ये चीजें बेटा जो है वो अपनी क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, और कोई बच्चे को किसी को भी दिक्कत हो फटाफट बना दो, मैं साइड में हट जाता हूं और बता दो, देखें कि क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट बताओ, देखें आपके जवाब के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं आपके मास्टर। बताओ देखें, अभी जल्दी रे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा रे किसी बच्चे का, ऐसे कैसे काम चलेगा रे बजर बटुओं। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी जवाब दे दो। हाँ भाई, यस सर, डन, बहुत अच्छे बच्चे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल नंबर जो भी है 6। अपन बात करेंगे किसकी बेटा, 3D सिलिकेट की, 3D सिलिकेट की। हाँ भाई, 2D सिलिकेट शेड कितना आया था बच्चा, 3।
3D सिलिकेट, 3D सिलिकेट में शेयर्ड ऑक्सीजन, 3D सिलिकेट में शेयर्ड ऑक्सीजन कितने होंगे? शेयर्ड ऑक्सीजन्स पर यूनिट में शेयर्ड ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। ध्यान से सुन लेना। तो बेटा अपन क्या बोलेंगे? अनशेयर्ड ऑक्सीजन, अनशेयर्ड ऑक्सीजन्स कितने होंगे? 0। ठीक है, क्यों होंगे? तुम्हें पता ही है भैया, शेयर कितने हो गए? चारों शेयर हो गए, तो अनशेयर्ड कितना बचेगा बेटा? 0। अब देखो बेटा, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला ऑफ यूनिट, तो अपन क्या बोलेंगे? सिलिकॉन कितना आएगा बच्चा? 1। सिलिकॉन कितना आएगा बच्चा? 1। ऑक्सीजन चारों के चारों क्या है? शेयर। 4/2 क्या कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा। तो फॉर्मूला मेरे बच्चों क्या बन जाएगा? SiO2। हाय 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 हाय, क्या बात है, कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया? SiO2 को देख के कुछ याद आया? जल्दी जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जवाब दो। क्या इसको देखकर कुछ याद आया? इस SiO2 को देखकर कुछ याद आया? सिलिका। शाबाश आयुष बेटा, बहुत बढ़िया, सिलिका, बहुत अच्छे, क्या बात है। तो अपन क्या बोलते हैं? SiO2 याद आ रहा होगा जब तुम हमेशा क्या पढ़ते थे? सिलिका। आ जाओ भैया, ये सिलिकॉन, इसके पास कितने ऑक्सीजन है? 4। अब देखो मैं ऐसे बना लेता हूं, इसके चारों ऑक्सीजन बच्चा क्या है? शेयर है। चारों ऑक्सीजन क्या है बच्चा? शेयर है। चारों ऑक्सीजन क्या है बच्चा? शेयर है। तो सर अगर चारों ऑक्सीजन इसके शेयर हैं तो क्या स्ट्रक्चर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो आप क्या बोलोगे? यस सर, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब देखो अपन क्या बोलने वाले हैं कि सर SiO2 कैसे आता है? एक यूनिट में एक सिलिकॉन, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, तो 50% इसका, 50% इसका, 50% इसका, 50% इसका, 50% इसका, और ये बन गया यूनिट। इस यूनिट का करवा दो ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, रिपीटेशन करवा दो। रिपीटेशन करवा दोगे तो क्या यहां पर, क्या यहां पर, क्या यहां पर SiO2 का रिपीटेशन होने से क्या ये पूरा यूनिट बना कि नहीं बना? बना। तो अपन क्या कहते हैं कि ये भी क्या होता है? एक सिलिकेट का एग्जाम्पल होता है। बट ध्यान से सुनना बच्चों, क्या सुनना है वो देखो, क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है। नहीं है तो अपन क्या कहते हैं कि 3D सिलिकेट जो होता है ये क्या होता है? तो अपन क्या बोल देंगे? न्यूट्रल सिलिकेट। अरे क्या होता है? न्यूट्रल सिलिकेट होता है। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है? इसकी होती है। ये आपका सिलिकेट जो है वो क्या होता है? यहां पर टाइप ऑफ सिलिकेट जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? अब इसके साथ एक और बात बता देता हूं, वो बात भी ध्यान से सुन लेना। अपन ने पहला सिलिकेट बनाया था कौन सा? ऑर्थो। दूसरा क्या बनाया था बच्चों? पायरो। दूसरा क्या बनाया था? पायरो। तीसरा क्या बनाया था? साइक्लिक। क्या बनाया था? साइक्लिक। चौथा क्या बनाया था बच्चों? सिंगल चेन। क्या बनाया था? सिंगल चेन। उसके बाद क्या बनाया था बच्चों? तो आपने क्या बोला? डबल चेन। डबल चेन। उसके बाद क्या बनाया था? 2D सिलिकेट। उसके बाद क्या बनाया था? 3D सिलिकेट। क्लियर है? ये सिलिकेट हमने क्या किए हैं बेटा? यहां पर बनाए हैं। ये सिलिकेट हमने क्या किए? यहां पर बनाए हैं। ये ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? तो अपन क्या कहते हैं कि इनके नाम की। इसका जो नाम होता है, ध्यान से सुन लेना, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नेजो सिलिकेट। क्या होता है? नेजो सिलिकेट। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? सोरो सिलिकेट। क्या होता है? सोरो सिलिकेट। साइक्लिक को क्या बोल देते हैं? साइक्लो। क्या बोल देते हैं? साइक्लो। ये जो है ध्यान से सुन लेना, सिंगल चेन, सिंगल चेन को बोला जाता है पाइरोक्सिन। क्या बोला जाता है? पाइरोक्सिन। इसको 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 क्या बोला जाता है? तो अपन बोलते हैं कि इसको बोला जाता है एम्फीबोल। क्या बोला जाता है? एम्फीबोल। 2D को क्या बोला जाता है? फाइलो। फाइलो। 3D को क्या बोला जाता है? टर्टो। टर्टो। अब तुम बोलोगे गुरुजी इतने नाम क्या याद होते हैं? नहीं होते, करने भी नहीं है, तो फिर क्यों बताए? बस ऐसे ही मजे लेने के लिए। लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है बच्चों? सिंगल चेन एग्जाम में पूछा जाता है, डबल चेन एग्जाम में पूछा जाता है। 3-3 स्टार लगा रहा हूं, ये दोनों तुम्हें एनी टाइम याद होने चाहिए। क्या कि पाइरोक्सिन क्या होता है और एम्फीबोल क्या होता है? बेटा सीधा नाम आता है सिंगल चेन या डबल चेन, कोई नहीं पूछता क्या बोलता है, पाइरोक्सिन या एम्फीबोल। बात क्लियर है? लपेटो। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, अदरवाइज लपेटो। जल्दी करो बस, इसको अभी श्रद्धांजलि देके खत्म कर देते हैं। जल्दी बोलो भाई, कोई डाउट हो तो मेरे बच्चों जल्दी बोलो, अदरवाइज इसको लपेट के खत्म कर दो।
अदरवाइज इसको लपेट के खत्म कर दो। जल्दी करो, कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर समझने में दिक्कत आई या प्रॉब्लम फेस हो तो फटाफट कमेंट कर दिया करो कि हाँ गुरुजी ये दिक्कत है, अपन उसको दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन उसको दोबारा देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बस आप तो बेटा फटाफट बना के मेरे को जवाब दे दो कि सर ऐसा हुआ है। हाँ भाई प्रदीप, बहुत बढ़िया। हाँ भाई चलाएंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बेटा कमेंट करो। चला गया, चला 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 या कौन नहीं चला, जो भी है जल्दी बताओ बेटा। क्या बात क्लियर होगी? अगर बात क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो कि आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए। ठीक है, जतिन भूरिया लिखने में बहुत फास्ट है बेटा, बहुत अच्छे बेटा। चलो चलो आयुष ढाका, यस सर। चले भाई चलो, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही प्यारी बात बताने वाला। अब मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, जितना भी सिलिकेट आपको बताया है, जितनी भी चीजें आपको समझाई हैं, उन सब को मैं यहां पर लपेट के खत्म करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो सर, आपको मैंने सारी चीजें बता दी है। अब मैं इनको ना कंक्लूड कर देता हूं, इनको मैं कंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है ऑर्थो, यहां पे लिख लेता हूं। ऑर्थो पढ़ा है आपने बेटा, पायरो पढ़ा है आपने बेटा, साइक्लिक पढ़ा है आपने बेटा, सिंगल चेन पढ़ा है आपने बेटा, 2D पढ़ा है और आपने बेटा 3D पढ़ा है। ये आपने पढ़े हैं, ध्यान से सुन लेना। ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, साइक्लिक या साइक्लोसिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट। ठीक है, उसके बाद आपने डबल चेन पढ़ा है, उसको साइड में रखो। 2D और 3D। देखो सर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट में कितने ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड है। शेयर्ड ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन है ना शेयर्ड का आता है। हाँ भाई, ऑर्थो में शेयर का नंबर कितना था? 0। पायरो में शेयर्ड कितना था? 1। साइक्लिक और सिंगल चेन, मेरे हिसाब से इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है मेटा, और इसमें शेयर्ड कितने थे? 2। 2D में शेयर्ड कितने थे? 3। और 3D में शेयर्ड कितने थे? 4। ये बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अनशेयर्ड ऑक्सीजन, ध्यान से सुन लेना। अनशेयर्ड ऑक्सीजन, अनशेयर्ड ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पर देखो 0 है तो कितना आ जाएगा? 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर कितना? 0। बात आती है फॉर्मूला ऑफ यूनिट, ध्यान से सुन लेना रे मूर्खों, बच्चों ध्यान से सुनो। फॉर्मूला ऑफ यूनिट, आपको फॉर्मूला ऑफ यूनिट मैंने बनाना सिखाया है। सिलिकॉन आना है 1, ऑक्सीजन, हाँ भाई, शेयर्ड कितने हैं? 0, अनशेयर्ड कितने हैं? 4। आ गया -4। पहला केस क्लियर है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी बात करूं, सिलिकॉन आना है प्यारे बच्चों 1,
हाँ भाई, अनशेयर्ड कितने हैं? 3। शेयर्ड कितने हैं? 1 प्लस 1/2। चार्ज कितना आना है? -3। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? SiO 3.5 की पावर कितनी? -3। आसान है, आ जाओ इसका देख लो। सिलिकॉन आना है 1, ऑक्सीजन 2, अनशेयर्ड 2, शेयर्ड, चार्ज अनशेयर्ड का, तो क्या बन जाएगा? SiO और 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 और -2 बन गया। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अपने आप बनेगा। यहां पर बात करें तो बेटा सिलिकॉन, हाँ भाई, अनशेयर्ड कितना है? 1, शेयर्ड कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 2, चार्ज कितना? -1। तो क्या बन जाएगा? SiO 2.5 की पावर -1। यहां पर क्या बन जाएगा? SiO 4/2 और कितना बन जाएगा बच्चों? SiO2। ये क्या बन गए? आपके जितने भी सिलिकेट आपने पढ़े हैं उन सब का एक साथ हमने समराइज करके सारी बात बता दी है। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है वो भी सुन लो, किस तरीके से याद रखना कि कौन कौन से सिलिकेट है। ये कौन है बेटा? ऑर्थो का O, पायरो का P, साइक्लो का क्या ले लो? C, और सिंगल का क्या ले लो? S, 2D का 2 और 3D का 3। याद रखने के लिए क्या कर दो कि एक आदमी है जिसका नाम क्या है? ओम प्रकाश। उसके बापूजी का नाम क्या है? तो अपन क्या बोल देंगे? चंद्रशेखर। उसके बापूजी का नाम क्या है? चंद्रशेखर। और उनकी उम्र कितनी, मतलब उनकी एज में डिफरेंस कितने का है? 23 साल का। यानी कि चंद्रशेखर जी जो है उनके बेटे हैं ओम प्रकाश जी, और उनकी उम्र में डिफरेंस कितने का है? 23 का। कैसे भी याद रख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ओम प्रकाश चंद्रशेखर 23, ओम प्रकाश चंद्रशेखर 23, कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से, ठीक है सर। ये कहानी किसकी है? इसकी है। तो लपेट के खत्म कर दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और या लिख लो फटाफट और कहानी को खत्म करो। ये आपका सिलिकेट जो है वो खत्म होता है। जो टाइप ऑफ सिलिकेट और उसको याद करने का मेथड बच्चों वो क्या है? खत्म होता है, ठीक है। ये यहां पर बात क्या हो गई? खत्म। जल्दी से जवाब दो, क्या आगे बढ़ा जाएगा? जल्दी से जवाब दो, क्या आगे बढ़ा जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो कि क्या आगे बढ़ा जाएगा? क्या आगे बढ़ा जाएगा? जल्दी बोल दो। हाँ भाई, जवाब आया है यस सर, यस सर, यस सर। चलो सर, इसी के साथ आपका सिलिकेट जो है वो टाइप ऑफ सिलिकेट जो है बेटा वो खत्म होता है। लेकिन आपको करना क्या है? एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलिएगा एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। वो क्वेश्चन आपको करके बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बहुत ही आसान सी बात आपसे करी जाएगी और आप फटाफट उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। मैं बोर्ड पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको बच्चों क्या करना है? उसका आप फॉर्मूला निकालना है कि उस सिलिकेट में फॉर्मूला क्या होगा यूनिट का, ठीक है। ये इधर जो है ना बेटा इनफाइनाइट पे जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट पे जा रहा है। ये जा रहा है, ठीक है। ये आपको ना एक स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है बेटू। आपको क्या करना है? इसका फॉर्मूला मेरे को बना के बताना है कि सर इसका फॉर्मूला जो है वो क्या बनने वाला है।
इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनने वाला है। ठीक है, बताओ देखें। जल्दी बताओ देखें, आराम से चेक कर लो। देखो सर, यूनिट का फॉर्मूला निकालने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, यूनिट का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो क्या होती है, आप ये देखो कि किसके रिपीटेशन से वो बन रहा है, किसके रिपीटेशन से वो बन रहा है। ठीक है, अगर ये बात आपको बेटा पता चल गई ना, तो आप आसानी से बड़े सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, सवाल का जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, देखते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप ये देखो कि सबसे पहले ये जो यूनिट है, ये जो सिलिकेट है, ये सिलिकेट जो है, इसमें यूनिट कौन सा है, कि कितने कौन से शेयर वालों के रिपीटेशन से बेटा ये बन रहा है। ठीक है, तो प्रदीप का जवाब आया है SI3O 8.5 पावर -5। बहुत अच्छे बच्चा, एक जवाब आया है, जो भी है जवाब आया है भाई, जैसा भी है, सही गलत अपन देख लेंगे 2 मिनट के बाद। आप लोग बनाइएगा, फटाफट बनाओ पहले बच्चों, और बना के बताओ कि क्या हुआ है। चलो चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये डबल शेयर, ये डबल शेयर, ये ट्रिपल शेयर, ये डबल शेयर, डबल शेयर, ट्रिपल शेयर, ट्रिपल शेयर, डबल शेयर, डबल शेयर, ट्रिपल शेयर, डबल शेयर, डबल शेयर। क्या ऐसी ही कहानी है क्या? क्या ऐसी ही कहानी है क्या? देख सकते हो, क्या डबल शेयर और ट्रिपल शेयर की कहानी क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आपको इतना क्लियर है, अगर आपको इतना क्लियर है, तो आप लोग क्या करोगे वो सुन लो। अपन क्या कह रहे हैं, डबल डबल ट्रिपल, डबल डबल ट्रिपल, ट्रिपल डबल डबल, ट्रिपल डबल डबल, डबल डबल ट्रिपल। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, डबल डबल ट्रिपल के रिपीटेशन से, देखो देखें, क्या इसी की रिपीटेशन से पूरा यूनिट बन रहा है क्या? ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो देखें, क्या यही है? बिल्कुल। तो अपन क्या करें कि यूनिट में कौन आएगा, तो 2 तो कौन आएंगे बेटा, डबल शेड वाले। अरे 2 तो कौन से आएंगे, डबल शेड वाले, प्लस में एक कौन आएगा, तो आप क्या बोल दोगे, ट्रिपल शेड वाला। एक क्या आ जाएगा, ट्रिपल शेड वाला। क्लियर है? 2 डबल शेड वाले, एक ट्रिपल शेड वाला, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल। बेटा क्या बन रहा है, तो अपन ने कहा इस टाइप का बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू डबल शेड का फॉर्मूला आपने निकाला था SiO3 की पावर -2, सही है। ट्रिपल शेड का फॉर्मूला बेटा आपने क्या निकाला था, तो आपने क्या बोला, SiO ट्रिपल शेड, तो अपन ने क्या बोला, 2.5 पावर कितना, -1, ये हमने निकाला है। अपन क्या बोलेंगे कि सर सिलिकॉन, टोटल काउंट कर लो, 2 सिलिकॉन ये, 1 सिलिकॉन ये, 3 सिलिकॉन। ऑक्सीजन की बात करूं तो 6 और 2.5 कितना होता है बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे, 8.5। चार्ज देखो यार, 2 2 4 और 1 5, तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, -5। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है, तो आप लोग क्या बोल देते हो कि सर ये कहानी जो है वो हमारे इस यूनिट के फॉर्मूला की कहानी होती है। इस यूनिट का फॉर्मूला जो है वो आपके पास कैसे बनता है, वो चीज मैंने आपको बता दी है। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है? अगर हो गया है तो फटाफट बता दो। प्रदीप का जवाब था SI3O 8.5 पावर -5, जो बिल्कुल सही था। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मेरे को बता सकता है, अदरवाइज अपन क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। फटाफट जवाब दे दो भाई, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है, इजी वे में अपन उस पर बात कर लेंगे। तो ये कहानी आपकी क्या होती है, खत्म होती है। कल के लेक्चर में बेटा ध्यान से सुन लेना, कल के लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी, एल्यूमिनोसिलिकेट की। वैसे सिलिकेट जो है उसका एक पार्ट खत्म हुआ है, टाइप ऑफ सिलिकेट खत्म हुआ है। कल के लेक्चर में अपन बात करेंगे एल्यूमिनोसिलिकेट की, और एल्यूमिनोसिलिकेट के साथ बेटा अपन बात करेंगे किसकी, सिलिकॉन्स की। कल के लेक्चर में अपन किसकी बात करेंगे, सिलिकेट यानी कि एल्यूमिनोसिलिकेट और सिलिकॉन क्या होते हैं, जो अपने एनसीईआरटी में बहुत ही गजब का पॉइंट दे रखा है। अपन उस पर क्या करेंगे बेटा, डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, तो चलिएगा मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।